वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी। गणेश जी महाराज सबका मंगल करें। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे सकट तिल चौथ से। 2025 में कब है माघ मास की संकष्टी चतुर्थी, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का महत्व, कथा तथा व्रत के नियम। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विघ्नहर्ता गणपति को समर्पित है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने बच्चे को लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए संकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान चंद्रदेव की पूजा आराधना का विधान है। यह व्रत संतान की सलामती के लिए रखा जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान गणेश से अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ में तिलकुट मुख्य प्रसाद है। तिल का लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। साथ ही सकट चौथ के व्रत में गणेश जी और सकट माता का पूजन किया जाता है। माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। रात के समय में जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत संकल्प अल्प पूरा होता है। इस साल पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को पड़ेगी। यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगा, जो 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके एक कमेंट जय श्री गणेश का अवश्य लिखें। वही चंद्रोदय का समय सकट चौथ की रात चांद निकलने का अनुमानित समय है 9:09 बताया जा रहा है। सकट चौथ के व्रत का अत्यधिक महत्व है। पद्म पुराण में भी इस व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा गया है, इस दिन निर्जला व्रत रखकर गणपति पूजन करने से संकटों का नाश होता है, यानी संकट हरने वाली चौथ। सकट चौथ पुरातन काल से हिंदू धर्म में यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन व्रत रखने से विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से संकट हर लेते हैं, जीवन में शुभता आती है। सकट चौथ व्रत कथा। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे पहले यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी को ध्यान न जाते देख एक बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोना में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब खीर बनकर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पर पहुंच गए और बोले कि मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे घर में जमीन में गड्ढा खोद के दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में तब्दील हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया है वैसे ही सबको सुखी करना। जय श्री गणेश जी। बोलो सब गणेश जी की जय।
अब पूजा विधि जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं व्रत कर अपनी संतान की लंबी उम्र और सफल भविष्य की कामना करती है। सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। इसलिए सकट चौथ दर्शन, चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। शास्त्र के अनुसार इस साल सकट चौथ पर सौभाग्य योग और शोभन योग बन रहा है। दोनों ही योग लगभग पूरे दिन रहेगा। इन योगों में कोई काम शुरू करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा के लिए सकट चौथ पर इस तरह के योग बनना काफी महत्वपूर्ण होता है तथा शुभ फलदायी माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। इसके बाद साफ शुद्ध कपड़ा पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय बाबा का पूजन करें। पूजा करने के से पहले एक लकड़ी की चौकी पर या फिर पूजा स्थल पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी के प्रतिमा का श्रृंगार करें। फिर भगवान गणेश जी को रोली, अक्षत, दुर्वा, लड्डू, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने लड्डू चढ़ावें और पूरे दिन निर्जला रहते हुए व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें और पूजा के अंत में भगवान चंद्र देव को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करें। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखें और विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन एक लाल कपड़ा लें और उसमें श्रीयंत्र के बीच में रखकर उसके एक साथ एक सुपारी भी रखें। इसके बाद श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद लाल कपड़े में रखे श्रीयंत्र और सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से धन में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का योग बनता है। सकट चौथ की शाम चंद्रोदय के समय एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत डालें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। यह उपाय चंद्र देव को प्रसन्न करता है और परिवार में कुशलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ के दिन, व्रत के दिन भूल से भी काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन लाल या पीला रंग का ही वस्त्र पहने। शास्त्र के अनुसार सकट चौथ के दिन तुलसी माता का पत्ता, खंडित चावल, टूटा हुआ सफेद रंग के फूल, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन, मुरझाए हुए फूल या पहले से बनाई गई माला आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। सकट चौथ के दिन तिल से बने लड्डू का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा एक कमेंट अवश्य करें। जय श्री गणेश का जय श्री गणेश जी। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव